डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। वर्तमान में जो परिस्थितियां मौसम की चल रही है उसके विषय में लगातार मैं निरंतरता से आपको जानकारी देता आ रहा हूं कि अब होने क्या वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचती नहीं है क्योंकि उनको या तो जानकारी का अभाव है या फिर वो वीडियो डेली सुनते नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन नहीं दबाया हो, अर्थात जो नीचे घंटे का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा। अब हम मौसम की बात करें किसान भाइयों की, मानसून की फिक्स तारीख क्या है, मानसून कब आ रहा है, क्या इस बार अल नीनो गेम करेगा, अर्थात जो किसानों की उम्मीद है कि सामान्य बारिश हो जाएगी, क्या उस उम्मीद पर कायम रहेगा या फिर अल नीनो का प्रकोप रहेगा। अब इसमें MJO यानी कि मेड इन जूलियन ओशिएशन जो है हिंद महासागर का, वो क्या गेम करेगा। क्या जो मौसम विभाग भविष्यवाणी कर रहा है, जो कि सरकारी मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इस बार अल नीनो का असर रहेगा जिससे सूखा रहेगा और कुछ जो इलाके हैं वहाँ पर अकाल भी पड़ने वाला है। इस बात में कितनी सत्यता है वो हम आज जानेंगे। निवेदन करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, सभी जिलों का नाम बताना पड़ता है और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ भी होती है वो भी किसान भाइयों को देनी होती है, तो वीडियो लंबा हो जाता है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ, परंतु आपके हित के लिए वीडियो बनाया जा रहा है तो निवेदन करूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करें। बीच में से आप प्रश्न करते हैं कि हमारे ज़िले का नाम नहीं लिया। आप यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो जब बातें ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ याद आता है, कुछ आखिरी में याद आ जाता है, तो मैं बोलता रहता हूँ, तो ऐसे में कुछ जानकारियाँ छूट जाती है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो यही कि अभी मौसम में जो आपको बैकग्राउंड में काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं और कल बारिश की गतिविधियाँ अभी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिखाई दी है। अधिकांश जिलों से तात्पर्य यही है कि चाहे पूर्व के ज़िले हो, चाहे दक्षिण के ज़िले हो, चाहे पश्चिम के ज़िले हो, सभी दूर बारिश की गतिविधियां दिखाई दी है, पर टुकड़ों में दिखाई दी है। हालांकि भले आपका सुबह सुबह आपका जो डाटा है या फिर आप जिस मोबाइल में देखते हो किसी ऐप के माध्यम से बारिश की गतिविधियां, वो सिस्टम दिखा नहीं रहा था कि बारिश होगी, पर फिर भी कल दोपहर बाद बारिश हो गई। हालांकि इसका वर्णन मैं पिछले 3-4 वीडियो से करता रहा था कि 20 के आसपास मध्य प्रदेश में बारिश का स्पेल आएगा और कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश या हल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देगी। वही गतिविधियाँ दिखाई दी। कल की बात करें किसान भाइयों, तो कल जो बारिश की गतिविधियाँ हैं सबसे पहले खंडवा खरगोन क्षेत्र से चालू हुई, जहाँ पर 11:30 बजे के आसपास टुकड़ों में पेची रेन दिखाई दी, अर्थात एक समान बारिश नहीं थी। वो पेची रेन का अर्थ ये है कि खंडवा की बात कर ले हम तो खंडवा के 5 से 7 गांव ऐसे थे जहां पर बारिश हो गई, बीच में गैप भी मिली, अर्थात 10-15 गांव छूटे फिर बारिश हो गई, फिर 10-15 गांव छूटे फिर बारिश। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके यहाँ बारिश यदि नहीं हुई है तो आपको लगेगा कि बारिश कहीं पर भी नहीं हुई है, परंतु सत्यता ये है। वीडियोस प्राप्त हुए मुझे सोशल मीडिया पर और किसान भाइयों ने स्टोरी मेंशन करी इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी कि बारिश हुई है हमारे यहाँ पर, उनका रिकॉर्ड है। अब जो बारिश की गतिविधियाँ वहाँ से चालू हुई थी खंडवा खरगोन तरफ से, तो धीरे धीरे बढ़कर वो धार को उसने कवर किया, इंदौर को कवर किया, उज्जैन को कवर किया, या बात कर ले हम हरदा का कुछ क्षेत्र, अर्थात जो भोपाल से पश्चिम की ओर ज़िले हैं, जिसमें नीमच को छोड़कर, मंदसौर को छोड़कर रतलाम का कुछ भाग कवर हुआ है कल बारिश में। और रतलाम के बाद में हम बात करें खंडवा खरगोन झाबुआ अलीराजपुर झाबुआ के कुछ भाग कवर्ड हुए। इंदौर के वो भाग जो उज्जैन से लगे हुए हैं वो भाग कवर्ड हुए। उज्जैन का अधिकांश क्षेत्र जो पश्चिम में आता है वो भी कवर हुआ है। देवास का लगभग 20% एरिया बारिश कल देख चुका है। ये गतिविधियां हालांकि टुकड़ों में दिखाई दी है। अब किसान भाई समझ रहे थे कि मानसून आ गया है, हालांकि मानसून की जो बातें हैं मैं पिछले कई दिनों से बताता आ रहा था कि मानसून की एंट्री तो 27, 28, 29 को ही होगी, परंतु फिर ये बारिश हो गई। अब किसान भाई बोल रहे दरबार बारिश तो हो गई है, मानसून भी आ गया है। देखिए मानसून नहीं है, वो प्री मानसून की गतिविधियाँ हैं। इसके कारण की यदि हम लोग बात कर ले सबसे पहले, तो कारण यदि देखा जाए तो अभी तक जो बारिश हो रही थी, जो फरवरी से या दिसंबर से हम जोड़ें तो 15 मार्च या कभी कभी 30 मार्च भी हो जाता है, इनमें उत्तर राज्यों की तरफ से बारिश आती है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है। इस बार पश्चिमी विक्षोभ इतने ज़्यादा आए पहाड़ी राज्यों की तरफ से कि उन्होंने लगातार अभी तक भी बारिश करी, अर्थात 15 जो जून है इसके पहले तक भी बारिश जो हुई है वो सभी इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने करी है। मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इस बार शांत रहे थे और सबसे ज़्यादा जो किसानों का नुकसान भी किया था गेहूं की फसल में, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ था। ये परिस्थितियाँ इस बार लंबी चली, परंतु
चेंज हुआ, और चेंज ऐसा हुआ 20 को कि उसने अभी तक जो उत्तरी राज्यों की, यहाँ तक कि हम बात करें नीमच, मंदसौर, रतलाम, या बात करें हम शाहजहाँपुर की, भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, देवास का क्षेत्र, उज्जैन का क्षेत्र, इनमें अभी 5 दिन पहले की जो बारिश हुई थी वो ऊपर ज़्यादा हो रही थी। और अभी जो बारिश हुई है, यानी कि कल की बात कर लें हम 21 तारीख की, तो 21 जून को जो बारिश हुई है वो दक्षिणी जिलों में ज़्यादा हुई है। इंदौर भी कवर्ड हुआ, उज्जैन भी कवर्ड हुआ, रतलाम भी। अब बीच में जो पहले बारिश होती थी वो छूट गए, अब नीचे से बारिश हुई। सीधा सा इफेक्ट ये है कि जो ऊपर के राज्य थे, ऊपर के ज़िले थे, वो बारिश क्यों नहीं देख पाए। इसका सीधा सा कारण ये है कि अब ये जो बारिश का सिस्टम आया हुआ है ये ऊपर से ना आकर नीचे की साइड से, मतलब दक्षिण से आया है। इसमें सीधा सीधा हाथ देखा जाए या सीधा सीधा कारण देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर था, क्योंकि अभी उत्तर की हवाओं को दबा दिया है, क्योंकि अब मानसून चरम पे, सिर पे आने वाला है। तो जब उत्तर की हवाएं दब जाएगी और पश्चिम की या पूर्व की हवाएं, या कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की हवाओं का जब प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे से बादलों को धकेलना चालू करेगी। तो ये बारिश की गतिविधियाँ इसलिए हुई है क्योंकि अरब सागर में अब मजबूत सिस्टम बनने वाले हैं और नमीदार हवाओं का प्रभाव बढ़ा है। हालांकि बादल तो मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहे थे, इनको मॉइस्चर मिला तो ये चार्ज हो गए और बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में कर दी। अब आज की बात कर ले किसान भाइयों, तो आज 23 जून 2026, आज भी बारिश की गतिविधियां टुकड़ों में वही रहेगी जो कल दिखाई दी थी। फिर वही सिस्टम चलेगा, खंडवा खरगोन तरफ से बारिश की गतिविधियां चालू होगी। तो धीरे धीरे वो पूरे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, जिसमें शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर भी शामिल है, बैतूल भी शामिल है, या खंडवा खरगोन भी शामिल है। मतलब मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा जो दक्षिण की तरफ आता है, शाहजहाँपुर से नीचे नीचे का बेल्ट और रतलाम से नीचे नीचे का बेल्ट, जिसमें इंदौर भी ऐड है। उज्जैन की बात कर ले, शाहजहाँपुर, देवास, हरदा, सीहोर, यहाँ बात कर ले हम रायसेन की, और दक्षिण में चले हम, दक्षिण में चले तो खंडवा खरगोन भी ऐड है। हो सकता है कि झाबुआ, अलीराजपुर में बारिश कम दिखाई दे, परंतु ऊपर चले तो रतलाम का वो भाग जो उज्जैन से लगा हुआ है, इनमें पैचेस में खंड स्वरूप टुकड़ों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम, तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश, यानी कि सोयाबीन की बुआई की लायक बारिश दिखाई दे रही है। ये गतिविधियां दोपहर 12 बजे बाद में दक्षिण से चालू होगी, खंडवा खरगोन तरफ से। तो दोपहर के 3 बजे या 3:30 बजे, 4 बजे तक मध्य प्रदेश की जो मध्य भाग है, जो कि शाहजहाँपुर का मैंने बताया था, रतलाम का बताया था, यहाँ तक पहुँच जाएगी। और हर जिले के लगभग 10 से 15 गाँवों में टुकड़ों में पैटर्न ऐसा बनेगा कि टुकड़ों में बारिश होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो कहीं थोड़ी ज़्यादा बारिश, मतलब मूसलाधार बारिश जो है वो बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि सोयाबीन की बुआई लायक मिनिमम 5 से 6 इंच बारिश हो जाएगी। कुछ किसान भाई 4 इंच पे बुआई कर देते हैं। अब कुछ किसान भाइयों का ये भी प्रश्न था कि हमने सोयाबीन की बुआई करे, पिछला जो सिस्टम आया था उसमें सोयाबीन की बुआई तो कर दी और हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। देखिए, मैं हर बार बोलता आया हूँ कि जब तक मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में नहीं हो जाती है, सूखे में सोयाबीन को बिल्कुल ना लगाएं। जब तक 6 इंच बारिश ना हो जाए तब तक बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें, क्योंकि बीज बहुत महंगा है इस बार का। अब अल नीनो के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि क्या इस बार मौसम विभाग जो बोल रहा है वो बात सत्य होने वाली है, क्या इस बार बारिश कम है। तो देखिए, अल नीनो का अर्थ होता है किसान भाइयों, जो समुद्र का पानी है, चाहे हम बंगाल की खाड़ी की बात कर ले, अरब सागर की, वो जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जब गर्म हवाएं ज़्यादा उठती है तो सीधा सीधा इफेक्ट यही पड़ता है कि भारत का जो मानसून है या कई देश इसके चपेट में आते हैं। जब समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म होता है तो सीधा सा मौसम विभाग के भारी भरकम शब्दों को मैं मेरे हिसाब से तोड़ मरोड़ कर आपके लिए पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए शब्दों में, परंतु यही है कि जब समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसके कारण ही अल नीनो की गतिविधियाँ दिखाई देती है। इसमें और भी कई चरण होते हैं जो पूरे होते हैं, उसके बाद में अल नीनो होता है। परंतु उसके बाद में जब अल नीनो का साल है तो सामान्य बारिश की गतिविधियाँ कैसे होगी, इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर एक ऐसी चीज़ है जिसमें एमजेओ का अर्थ होता है मेड इन जूलियन ओशिएशन। ये एक किसानों का, ये समझ लीजिए कि सच्चा मित्र है, क्योंकि जब अकाल पड़ने वाला होता है, जब मौसम विभाग बोलता है कि अल नीनो है, बारिश कम होगी, सुपर अल नीनो है। अल नीनो तो पिछली बार भी था, बाकी एमजेओ जब एक्टिव होता है तो वो सामान्य बारिश करवाने के लिए बादलों को प्रेरित करता है, फोर्स देता है, मतलब नमीदार हवाएं ज़्यादा भेजता है बादलों की तरफ, तो बादल आकर्षित होकर जहां पर नहीं बरसना चाहिए वहां पर भी बरस जाते हैं। पिछली बार जो मानसून के अचानक विदाई के बाद में एक बार बारिश हुई थी जिसने
मध्य प्रदेश के 75% भाग में इतनी बारिश करी थी कि सभी नदी नाले जो खाली रह गए थे पिछली बार वो सब फुल हो गए थे। वही गतिविधियाँ हमको इस बार भी दिखाई दे रही है। MJO यानी कि मेड इन जूलियन ओसिएशन आखिरी में जाकर बारिश करवाएगा मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में। यो जो पश्चिम के ज़िले हैं इनमें विशेषकर सामान्य जो बारिश का आंकड़ा है वो टच हो जाएगा। हो सकता है 2-4 इंच किसी ज़िले में कम हो जाए, 2-4 इंच किसी ज़िले में ज़्यादा हो जाए, मतलब सामान्य के आसपास की बारिश की गतिविधियाँ इस बार भी आपको दिखाई देने वाली है। तो निश्चिंत रहिएगा। अभी इसमें सोयाबीन की बुआई जो किसान भाई करने वाले हैं, तो देखिए ये आपका विवेक का निर्णय है कि आपको करना है नहीं करना है। मेरे हिसाब से तो यही है कि मानसून जब 27-28 में या 29 में मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों से प्रवेश करेगा खंडवा खरगोन की तरफ से जो पश्चिमी सिरा है, तो धीरे धीरे वो पूरे मध्य प्रदेश को अपने कवर में लेगा और वो तारीख आ जाएगी कम से कम 2 से 3 जुलाई। मतलब भिंड मुरैना या नीमच तक पहुँचते पहुँचते मानसून की तारीख 2 जुलाई या 3 जुलाई भी आ सकती है। इसके पहले हवाओं के माध्यम से बादल पहुँचेंगे, चाहे नीमच में चले जाए चाहे भिंड में चले जाए, और थोड़ी बहुत बारिश टुकड़ों में करते रहेंगे। किसी गांव में बुआई हो भी जाए इतनी बारिश तो हो ही जाएगी। अब लंबा पूर्वानुमान देख ले किसान भाइयों कि क्या मानसून आने के पहले तक बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में चलती रहेगी। तो बिल्कुल आपका प्रश्न जायज़ था। टुकड़ों में पेचेस में बारिश की गतिविधियाँ चलेगी। हालांकि अभी 23, 24, 25 में कुछ स्थानों पर दिखेगी। इसके बाद में 26 को थोड़ा सा मौसम कमज़ोर रहेगा, बस 27 को फिर बादल आएंगे जो कि मानसून के बादल रहेंगे, तो फिर बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। सोयाबीन की बुआई करना है तो अपने विवेक से कीजिएगा। अब कुछ राजस्थान के किसान भाइयों को प्रश्न थे, उनके जवाब दे दूँ। उसके बाद में मध्य प्रदेश में कैसी वैरायटी आपको बोना है, कौन सी वैरायटी पकेगी। कुछ किसान भाई पूछ रहे थे कि JS की 2172 पकेगी नहीं पकेगी। सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। इसके पहले राजस्थान के किसान भाई जुड़े, उनको मैं बता दूं कि जो राजस्थान में मानसून पहुंचने का टाइम है, समझ लीजिए कि आपके यहाँ जब नीमच से मानसून निकलेगा तो अनुमानित जो नीमच से लगे हुए राजस्थान के ज़िले हैं, जिसमें उदयपुर पकड़ लीजिए आप, चित्तौड़, ये जो ज़िले हैं राजस्थान के, इनमें मानसून 7 से 8 जुलाई तक इंटर करेगा। मतलब पूरा जो मानसून है पूरे राजस्थान को, चाहे बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, राजसमंद, पाली, देवगढ़ या उदयपुर, चित्तौड़ की बात कर ले, या हम बात कर ले जयपुर की, जोधपुर की बात कर लें, ये लगभग 10 जुलाई तक कवर होंगे। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे हम, तो समझ लीजिए कि पूरा राजस्थान कवर होने में 13 से 15 जुलाई का टाइम लग सकता है। उस हिसाब से आप राजस्थान के किसान भाई खेती का काम कीजिएगा। अब किसान भाइयों 2172 का आपका जो प्रश्न था, या ऐसी वैरायटी जो 100 दिन के आसपास की है, क्या उसको लगाएं या नहीं लगाएं, तो देखिए किसान भाइयों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि MJO यानी कि मेड इन जूलियन ओसिएशन ऐसी बारिश करेगा कि आपकी सभी प्रकार की वैरायटियां जो पिछले साल पकी थी वो इस साल भी पकेगी। ज़्यादा लंबी वैरायटियों को फिर भी ना लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 105 दिन की वैरायटियाँ ही लगाएं आप। इससे ज़्यादा लगाना मतलब खतरे से खेलना, क्योंकि भले ही मानसून सामान्य बारिश करे, परंतु मानसून का जो हिस्सा निकला हुआ, जो पिछले 2 साल पहले से 15 जून तक मानसून मध्य प्रदेश में आता था, समझ लीजिए कि वो 27 जून तक आ गया है। तो मतलब हमारे पास 10-12 दिन मानसून के कम हो गए हैं। तो उस हिसाब से आप सोयाबीन की बुआई कीजिएगा। 105 दिन तक की वैरायटियाँ आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आखिरी में जाकर 1-2 बारिश ऐसी हो जाएगी कि जो आपकी 105 दिन की वैरायटियाँ हैं वो सब पक जाएगी। ये आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, उसके लिए खेद है, किंतु सारी जानकारी आज देना भी ज़रूरी था। काफ़ी प्रश्न आपके पड़े हुए थे, कमेंट बॉक्स में कुछ पर्सनल में किए थे, तो मुझे लगता है कि सभी के किसान भाइयों के जवाब मिल गए होंगे। अब इतना मेहनत मैंने करी है तो थोड़ी सी मेहनत आपको करना है। ये जानकारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में किसान भाइयों तक ज़रूर डालिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना खेती का काम कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर कल कैसी बारिश हुई थी। जय श्री राम।